हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। आप जब मुझे मेरे व्लॉग्स में देखते हैं तो शायद मुझे देखकर आपको नहीं लगता होगा कि मैंने भी कभी कोई प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी, कुछ झेला होगा। देखिए, ये बात एकदम सच है कि हमारा जीवन चुनौतियों से भरा है, तो समस्याएं, कठिनाइयां हर एक के जीवन में आती ही आती हैं। खासकर हम महिलाओं के हिस्से में चुनौतियां खुलकर स्वागत करते हैं। और जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक सब ठीक होता है। शादी के बाद तो जैसे हर लड़की की जिंदगी बदल जाती है, तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। तो उन सब चीजों से, उन सब परेशानियों से मैंने अपने आप को कैसे बाहर निकाला, वो आज मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें और पूरे वीडियो को सुनें, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जो बातें आपको बताऊंगी तो शायद आपको लगेगा कि मैं शायद आप ही की बात कर रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद में हर लड़की की लाइफ में चेंजेस जरूर आते हैं। अगर आज की बातों से आप सहमत हों तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शादी के बाद अगर कुछ होता है तो सबके दिमाग में आता है कि शायद हस्बैंड अच्छे नहीं होंगे, सास ससुर अच्छे नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन फैमिली में आपको एक या दो इंसान ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनके साथ आपकी सोच बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। मैं अगर आज बात करूं तो मैं उन लोगों को गलत भी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मेरी जो सोच है, मेरा जो नजरिया है, उनकी सोच उनके नजरिए से बिल्कुल अलग थी। इसके अलावा एक बात और भी है कि वो इतने इमोशनली वीक भी नहीं थे जितनी इमोशनली वीक मैं थी। मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ, यहाँ मैं किसी को खुश नहीं रख पाती हूँ। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, सारे काम परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मेरे से कोई खुश नहीं है। हस्बैंड का साथ, सास ससुर का प्यार मुझे क्यों दिखाई नहीं देता था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देखिए, हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ 95% सब ठीक चल रहा हो, लेकिन अगर सिर्फ 5% हमारे विपरीत होता है ना, तो हमारा ध्यान उस 5% पर ही होता है। हम उस 5% की वजह से अपना 95% खराब करने लग जाते हैं। और खासकर जब लोगों को ये पता लग जाए कि आप इमोशनली वीक हैं, आपको कोई कुछ भी बोल देगा तो आपके ऊपर उस बात का असर होगा। इसमें वो सफल भी होते हैं, क्योंकि आपने अपनी हंसी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया है। अब उन्हें पता है कि कौन सा बटन दबाना है जिससे आप हंस सकती हैं या दुखी हो सकती हैं। तो उनका काम सिर्फ बटन दबाने का है और आप शुरू हो जाएंगी। और यही मेरे साथ भी था। अगले इंसान को सब कुछ पता होता था कि मुझे किन चीजों से चिढ़ है, किन चीजों पर मुझे गुस्सा आएगा और उन्हें ऐसी क्या बात बोलनी है कि मैं रोऊंगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती चली गयी। फिर कुछ सालों पहले एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारे मान सम्मान को समझता हूँ, फिर भी तुमने अपना पूरा ध्यान सिर्फ 2-3 रिश्तेदार, घर के 2-3 ऐसे आदमी जिनका काम ही यही है, उनके ऊपर अपना पूरा तुमने फोकस डाल रखा है। और यहाँ पर गलत वो लोग नहीं, तुम हो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी खुद खराब करना चाहती हो। वहाँ पर उस दिन सच में समझ में आया कि हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब कुछ ठीक होते हुए भी अपनी लाइफ में मैंने कुछ लोगों की एंट्री अननेसेसरी कर रखी है, जो मुझे हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, गुस्सा दिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरा। ऐसा क्यों? उस दिन के बाद मैंने सोचा और अपने को चेंज किया कि आज के बाद चाहे वो घर हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, ऑफिस हो, ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जो नेगेटिव हैं। और उस दिन के बाद से सच बताऊं, मैंने नेगेटिव लोगों से बोलना तो दूर की बात है, मैंने उनके बारे में सोचना तक बंद कर दिया। अब बात आती है कि ऐसे गलत इंसान अगर हमारे घर में हैं, मान लीजिए ऐसे लोग जिनकी सोच हमसे मैच नहीं करती, वो आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊं या फिर मैं अपनी सोच के हिसाब से बताऊं,
तो जितना ज़्यादा आप जिसके बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप इस जंग में कूदेंगी, उतनी ही ज़्यादा हार आपकी होगी। क्योंकि अगला इंसान जैसा भी है, मुझे नहीं लगता कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। आपके सास ससुर, आपके हस्बैंड जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जो उनकी सोच है वो वैसी ही रहेगी। आप अगर चेंज कर सकते हैं तो वो खुद में चेंज करिए। दूसरों को चेंज कर पाना इतना आसान नहीं है और ना ही आप कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचती हैं कि आप खुद में चेंज ना करके पूरी दुनिया को बदल दें, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आप अपनी लाइफ में किसी को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और फिर भी वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, तो या तो आप अपने को एडजस्ट करना सीख लीजिए या फिर उनको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपकी जो सोच है वो सबके साथ मैच होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 का सोचने का तरीका अलग अलग होगा। उनका सोचने का तरीका कुछ और होगा और आपके सोचने का तरीका कुछ और होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर किसी से रिश्ता तोड़ सकते हैं। उनके साथ तो आपको बनाकर रखनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में आपको अपनी लाइफ में थोड़ा एडजस्ट करके भी चलना होगा। हर बार मैं सही हूँ या मैं जो बोलूँ वही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी की अपनी जिंदगी अलग है, जीने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर आपको एडजस्ट करके ही चलना होगा। हाँ, लेकिन जहाँ ज्यादा गलत होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे ससुराल में हस्बैंड मार पिटाई करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसा अगर कुछ होता है आपके साथ, तो देखिए, इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे हिसाब से उन चीजों को नहीं झेलना चाहिए। लेकिन अगर हम हर छोटी छोटी चीजों को लेकर चलेंगे, जैसे आज आपने नया सूट पहना तो किसी ने मेरी तारीफ नहीं करी, मेरी सास ने मेरी तरफ देखकर मुंह बनाया, ये किया वो किया, मतलब आप इन छोटी छोटी बातों को सोचती रहेंगी तो यहाँ पर वाकई आप अपनी लाइफ खराब कर रही हैं। और जिंदगी में जब कुछ करने की बात आती है तो ये मत सोचिए कि कोई मेरी हेल्प नहीं करता। तो देखिए, कोई आपको पका पकाया बनाकर नहीं देगा। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो अपने दम पर करना है। ये जो हम बहाने बना लेते हैं ना कि उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने ये नहीं किया, ये सिर्फ बहाने होते हैं। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ। आपको अपने खुद के दम पर कुछ करके दिखाना है। आज जब मैं अपनी बदली हुई जिंदगी को देखती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, मेरा छोटा सा परिवार है, मेरा अपना खुद का घर है, और ये सारी चीजें तब हो पाई जब मैंने दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलना शुरू किया। और आज मुझे भी ये लगता है कि मैं अगर उसी दलदल में फंसी रहती, दूसरों पर फोकस करती रहती, उनको बदलने के बारे में सोचती रहती कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, अच्छा क्यों नहीं सोच सकते या अच्छा क्यों नहीं कर सकते, तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती। अब मेरा अपने ऊपर ध्यान रहता है। मुझे अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का, अपने काम पर फोकस करना है, अपने घर को संभालना है। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके साथ मेरी सोच मैच नहीं करती है, नेगेटिव हैं, उनके साथ ना तो मुझे इतनी ज्यादा बात करनी है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते। तब ऐसे में अगर आपको उनसे बात करनी भी पड़े जो नेगेटिव हैं, उनसे आपको बात करनी ही पड़ेगी। तो जब तक वो ठीक ठीक बातें करते हैं तब तक मैं वहाँ उनके साथ बैठती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, उनको टाइम देती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि मुझे उस इंसान की बातों से मुझे टेंशन हो सकती है या फालतू की बातें यहाँ पर हो रही हैं, तो मैं वहाँ से उठकर अपनी जगह बदल लेती हूँ। तो देखिए, ये चेंज है जो मैंने अपनी जिंदगी में किया। सुबह उठना, जिम जाना, पूजा करना, घर के काम करना, ऑफिस जाना, इंस्टा यूट्यूब को टाइम देना, वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, मतलब अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना और उसके बाद दूसरों को। इस तरह से ना तो आपके पास फालतू टाइम होगा, ना आप किसी के साथ बैठकर फालतू की बातों में पड़ेंगी। जिस दिन आपने अपनी लाइफ में ये बदलाव कर लिया ना कि खुद पर ध्यान देना है, दूसरों पर नहीं, बदलना है तो खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है और सच में बहुत सुकून आ जाता है लाइफ में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।